जब हम गलत रास्ते पर पैर रखते हैं ना तो हमारा ज्ञान और बुद्धि सब समाप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी कांपते हैं, डरते हैं। रावण हरण कर रहा था लेकिन भय रथ हाँ की न जाए। जानकी जी विलाप कर रही थी, व्याकुल होकर के प्रभु को पुकार रही थी। और इस पुकार को, जानकी जी की व्याकुलता भरी इस पुकार को किसने सुना है? तो बोले गिद्धराज जटायु। क्योंकि ये विमान तो आकाश से चल रहा था ना, और ये जटायु गिद्ध ये आकाश में ही उड़ते हैं। अब तो गिद्ध पक्षी बहुत कम दिखाई देते हैं, समाप्त ही होते जा रहे हैं। तो गिद्धराज जटायु ने और देखा कि जानकी जी कुर्री की भांति व्याकुल होकर के पुकार रही हैं। ये तो आवाज जानकी जी की है। जटायु आए और रावण के साथ जटायु का युद्ध होने लगा। रावण तो बहुत बलवान था, लेकिन जटायु ने रावण को उस युद्ध में मूर्छित कर दिया। अपने मुख की चोट से बिदाड़ बिदाड़ करके उसको मूर्छित कर दिया। रावण की मूर्छा खुली और सज्जनों अपनी तलवार से इसने जटायु के पंख काट दिए। उड़ नहीं सकते थे बेचारे, रक्त बहने लगा और वो गिर गए। और ये जानकी जी को ले जाकर के रथारूढ़ होकर के ले जा रहा था आकाश मार्ग से, और ले जाके अशोक वाटिका में माँ जानकी को इसने विश्राम दे दिया है। लंका में अपने राजमहलों में नहीं ले गया। आपको बताएं, रावण ने हरण तो किया है, किसका किया है? बोले जानकी जी का। लेकिन वो जानकी जी भी तस्वीर की जानकी थी, फोटो की जानकी थी। वास्तविक जानकी तो अग्नि में प्रवाहित, अग्नि में समाहित हो चुकी थी। लेकिन उन तस्वीर को भी आपको सत्य बताते हैं, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि रावण ने माँ के समान जानकी जी को देखा है। और रोज जब उधर से निकलता था तो नमन करके होते हुए जाता था। ये तो लीला है भगवान की, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था। अशोक वाटिका में इसलिए बिठाया कि जानकी जी को राम जी का विरह होगा, शोक होगा, तो इस अशोक के नीचे बैठने से कोई शोक भय नहीं रहेगा, निर्भय रहेंगी। और सुंदर वो वाटिका है। उस वाटिका में अशोक वाटिका, अशोक का वृक्ष, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, ये सब हम लोग पूजन में लेते हैं ना पंच पल्लवों में। तो अशोक के नीचे बैठने से शोक नहीं रहते हैं। अब तो यहाँ साधारण अशोक हैं, लेकिन लंकापुरी में जो अशोक वाटिका थी, जानकी जी को इसीलिए वहाँ विराजमान किया कि अब कोई शोक इनको ना रहे। और पहले ही कह दिया था कि मेरे प्रभु अवतरित हुए हैं तो मैं उनसे बैर करूँगा, उनसे दुश्मनी बढ़ाऊंगा, तब तो मेरा उद्धार होगा। क्योंकि मेरी ये तामसी देह है, और तामसी देह से भजन तो होगा नहीं। भजन होए नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन सत्य दृढ़ एहा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो अब मैं तो हट जाए बैरी में करहूं, अब मैं हट पूर्वक उनसे बैर करूंगा और प्रभु के हाथ भव सिंधु से तरहूं। भगवान के हाथों से इस भव सागर से मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये लीला रावण ने की है।